राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोसेस के बारे में, जिसका दूसरा नाम है ब्रायोप्सिडा। ये ब्रायोफाइटा का तीसरा टाइप है। इससे पहले हमने हिपैक्टिकोप्सिडा और एंथ्रोटिरोप्सिडा के बारे में अध्ययन कर लिया है। ये जो वीडियो है वो BSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी विषय के यूनिट 1 से रिलेटेड है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके भी फीचर्स जो बाकी एंथ्रोसिरोप्सिडा और जो हिपैक्टिकोप्सिडा है उसी की तरह है, बस दो चीज़ अंतर है। कौन कौन सा है? एक तो इसमें दो स्टेज पाई जाती हैं। जो ब्रायोप्सिडा होती हैं उसमें दो स्टेज पाई होती। पहला है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा है लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज क्या होता है? डेवलप डायरेक्ट फ्रॉम स्पोर। ऐसा स्टेज, ऐसे चरण जिसमें स्पोर्स का निर्माण होता है। किससे? किसी भी प्लांट का निर्माण सीधे स्पोर्स से होता है, उसी को कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। लीफी स्टेज क्या होता है? डेवलप डायरेक्टली सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, द्वितीय प्रोटोनीमा से किसका निर्माण होना है? सीधे पौधे का निर्माण होना है। क्या होता है? लीफी स्टेज। इसको हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये ऊपर ही पढ़ने की इसकी जरूरत है। बस इसमें क्या आपको ध्यान रखना होगा, दो स्टेज होती है। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज होता है और दूसरा क्या होता है? लीफी स्टेज होता है। बाकी सारे कैरेक्टर सेम ही रहते हैं। जैसे इट हैज़ 2 फेज, इसमें भी 2 फेज होता है। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। और स्पोरोफाइट क्या होता है? ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, उसी पे आश्रित रहता है। ठीक है, अपना भोजन पोषण ये सब क्या करता है? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से ही लेता है। फिर स्पोरोफाइट क्या करता है? स्पोरोफाइट में 3 भाग होता है, फूड, सीधा, कैप्सूल। इसको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में 2 वीडियो में लगभग बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे दोबारा समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। कैप्सूल हैज़ स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स कैप्सूल में पाई जाती है। कैप्सूल क्या होता है? स्पोरोफाइट का एक भाग होता है। कैप्सूल जैसी संरचना होगी, मतलब फूला हुआ संरचना होगी, और उसी में स्पोर मदर सेल होती है जिससे स्पोर्स का निर्माण होता है। ये स्पोर्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब जिनमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है उसको हैप्लॉइड कहते हैं, और जिनमें 2 क्रोमोसोम पाया जाता है उसको डिप्लॉइड कहते हैं। तो जो स्पोरोफाइट होता है उसमें जो हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण किया जाता है किसके थ्रू? तो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। इससे पहले वीडियो में मैंने मियोसिस माइटोसिस के बारे में भी अच्छी तरह से समझाया है। राइजोइड्स क्या होता है कि राइजोइड्स इसमें क्या होते हैं? एक मल्टी सेलुलर होते हैं। देखिए यही एक दूसरा अंतर है। पहला अंतर क्या था? इसमें 2 स्टेज था, एक था प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा था लीफी स्टेज। लेकिन और दूसरा अंतर क्या हो गया है कि राइजोइड्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और सारे बाकी जो भी थे ब्रायोफाइटा के टाइप्स, उसमें जो स्पोर्स थे वो यूनिसेलुलर थे और अनब्रांच्ड थे। लेकिन इस वाले में क्या है कि जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हैं। तो दिस क्वालिटी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स। ये जो विशेषता है वो और सभी ब्रायोफाइटा के प्रकार से अलग है। अब हम सीधे बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जो मॉसेस होते हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, 2 टाइप्स का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या? फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा। किसी भी पौधे, मान लीजिए ये क्या है? ब्रायोप्सिडा है, ठीक है, ये मॉसेस है, ठीक। इसमें क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसमें जो ग्रोइंग पॉइंट होता है जहाँ से पौधे का निर्माण होता है, वहाँ से क्या हो गया? ये सारे पार्ट टूटने लगेंगे। टूटने के बाद से इनकी जो संरचना होगी कुछ ऐसे हो जाती है। ये ऐसी संरचनाएं हो जाएंगी और होने के बाद ये सब क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद से ये अपना अपना टुकड़ा ले करके एक नए मॉसेस का निर्माण करेंगे। ये सब एक नए मॉसेस का निर्माण करेंगे। ये 3 भाग था और तीनों अलग अलग नए पौधे का निर्माण करेंगे। तो ये होगा फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट से नए पौधे का निर्माण होना, किसी टुकड़े से नए पौधे का निर्माण होना फ्रेगमेंटेशन होता है। और बडिंग तो आप आसानी से समझते होंगे। इससे पहले मॉसेस में समझाया था कि बडिंग क्या होता है? किसी भी पौधे के कुछ भी भाग से, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, वहां से एक बड निकलता है। बड मतलब एक संरचना बाहर की ओर निकली होती है, जैसे हाइड्रा में होता था। हाइड्रा में क्या होता था?
ये हाइड्रा है, हाइड्रा में कुछ थोड़ा थोड़ा एक बर्ड जैसी संरचना निकलती थी, फिर निकलने के बाद से वो अलग हो जाती थी, डिटैच होकर नए हाइड्रा का निर्माण करती थी। ठीक ठीक उसी तरह इसमें जो पौधा है जिसके स्टेम या फिर लीफ होती है, उसमें से ये जो बर्ड होता है वो बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद से स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करेगा। तो ये वेजिटेटिव मतलब कायिक होता है। मतलब कायिक क्या होता है कि किसी भी पौधे के किसी भी भाग से, चाहे वो तना हो, रूट हो, ठीक है, और चाहे लीफ हो, उसमें से नए पौधे का निर्माण होना ही क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये खुद ही एक पौधा है। अब हम सीधे डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप आसानी से अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि कोई सा भी ब्रायोफाइटा के किसी भी टाइप में अगर रिप्रोडक्शन पूछ दे तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं होता है, सारा जितने भी टाइप्स होते हैं उसमें सभी एक जैसे ही रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, तो चलिए बिना कुछ देरी के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन डालना भूल गए। किसी भी रिप्रोडक्शन में 2 सेक्स ऑर्गन होना जरूरी है, क्योंकि क्या है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस रिप्रोडक्शन में जिसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें सेक्स ऑर्गन एक से तो नहीं हो सकता, 2 चाहिए। तो एक मेल का होना चाहिए, एक क्या हो, फीमेल होना चाहिए। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडियम होता है और फीमेल क्या होता है, आर्चिगोनियम होता है। तो डिटेल में हम समझेंगे। जो एंथ्रीडियम होता है वो एक प्रकार का मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो शॉर्ट और लॉन्ग मल्टी सेलुलर स्टॉक एंड बॉडी होती है। देखिए, इसको समझने से पहले हम सेक्स ऑर्गन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और क्या होते हैं, जैकेट होते हैं, एक आवरण से घिरे होते हैं। ठीक, प्लांट्स में भी मोनोशियस और डायोसियस, जो ब्रायोफाइटा प्लांट होता है वो क्या होता है, मोनोशियस होता है, नहीं तो डायोसियस होता है। मोनोशियस मतलब अलग अलग पौधे पे अलग अलग सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं तो उसको मोनोशियस कहते हैं, और जब एक ही पौधे पर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं तो उसको डायोसियस कहते हैं। सॉरी, गलती हो गया। देखिए, मोनोशियस क्या होता है कि सेम थैलस होना चाहिए। मोनोशियस मतलब एक ही थैलस पर दोनों प्रकार के मेल और फीमेल पाए जाते हैं जिस पौधे में, उसको मोनोशियस कहते हैं। और डायोसियस मतलब होता है कि जब अलग अलग पौधे पे अलग अलग, जैसे कि ये 2 पौधा है, ठीक है, ये क्या है, एक 2 पौधा है, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए भाई कि ये पौधा है और इसमें ये क्या होता है, ये एक मेल है, ठीक है, और ये क्या है, फीमेल, इसके पास फीमेल है। 2 पौधे के पास मेल और फीमेल है, अलग अलग है, तो ये दोनों पौधे को क्या कहेंगे, मतलब एक भी पौधे को क्या कहेंगे, डायोसियस है भाई, इसके पास अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पौधा है, जैसे गुड़हल ही ले लीजिए, उसमें क्या होता है, मोनोशियस, और वो मोनोशियस टाइप का होता है। क्या होता है, मोनोशियस होता है, क्योंकि उसमें जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों एक साथ पाए जाते हैं। ठीक उसी तरह ऐसे पौधे जिसमें मेल और फीमेल एक साथ पाए जाते हैं उसको मोनोशियस कहते हैं, और ऐसे पौधे जिसमें अलग अलग पाए जाते हैं उसको डायोसियस कहते हैं। मैं तो स्मरण कर लूंगी, आप लोग भी स्मरण कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को, मेरे जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। बस आज से याद रखिएगा, मोनोशियस मतलब एक ही पौधे पे दोनों सेक्स ऑर्गन, और डायोसियस मतलब एक पौधे पर एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोसिस इज ओगैमस टाइप। ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, हमारे मोसिस में। ठीक, ये है मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक, इसमें देखिए ये क्या है, ये है ऑस्टेल, सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग कहते हैं ऑस्टेल, ऑस्टिलो। ठीक है, ये है स्टॉक, जिसपे क्या होता है, पौधे टिका हुआ होता है, जो भी उसका भाग होता है एंथ्रोडियल चैम्बर का, वो इस पे टिका हुआ होता है। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है, इसको ध्यान में रखकर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब समझते हैं, अब आसानी से समझ में आएगा। एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है विच हैज ए शॉर्ट, या तो छोटा होगा, किसी किसी में छोटा होता है, नहीं तो लॉन्ग, लंबा, दोनों में से कोई एक होगा। मल्टी सेलुलर, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। स्टॉक, मैंने दिखाया है स्टॉक को, क्या एक जिसपे कोई भी एंथ्रीडियम या फिर एंथ्रेजॉइड से टिका होता है तो उसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ठीक है, बॉडी, बॉडी तो पता ही है, शरीर। तो एंथ्रीडियम के पास एक छोटा या फिर लंबा मल्टी सेलुलर, बहुत सारी कोशिकाओं से मिला हुआ एक स्टॉक होता है। ठीक है, स्टॉक बॉडी होता है। इट इज मोस्टली क्लब शेप, कैसा शेप होता है, क्लब टाइप का, क्लब शेप का होता है। ठीक,
ऐसी चम्मच देखे होंगे ना, चम्मच उसी की संरचना का होता है। जैसे हमारा स्पोर होता है ठीक उसी तरह स्पर्म होता है ठीक उसी तरह। ठीक। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस एंथ्रेजॉइड्स। एंथ्रीडियम से क्या निकलता है? एंथ्रेजॉइड्स। एंथ्रीडियम से एंथ्रेजॉइड्स का निर्माण होता है। ये एंथ्रेजॉइड्स कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब जिसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। यूनिन्यूक्लिएट होता है। यूनिन्यूक्लिएट मतलब जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, जिसके सेल में न्यूक्लियस सिंगल होती है। अब भाई नॉर्मली बात है कि सेल जब एक होगी तो न्यूक्लियस क्या 1000 होंगे? नहीं होंगे, केवल एक ही न्यूक्लियस होगा। तो हैप्लॉइड होगा, एक ही गुणसूत्र होगा, क्रोमोसोम होगा, एक ही टाइप का क्रोमोसोम होगा, और मतलब एन टाइप का। यूनिन सेलुलर होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा, स्पाइरल होगा। स्पाइरल कैसे? ये क्या है? ये स्पाइरल है। ठीक, स्पाइरल टाइप का होगा। और क्या होगा? बाई फ्लैजिलेटेड होगा। इसमें फ्लैजिला 2 होंगे। फ्लैजिला का काम मूव कराना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? मोटाइल, मतलब मूव करने योग्य होगा। वो क्या कर सकता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर सकता है आसानी से। अब समझ लीजिए कि वाटर में इसका क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? वाटर में होती है, पानी में। तो इसको सेक्स जो फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको फीमेल तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? फ्लैजिला होना बहुत जरूरी है, तभी तो ये जाकर पहुंचेगा। इसके पास फ्लैजिला होगा तो ये मूव करने की इसमें क्षमता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्चिगोनियम के बारे में। वो क्या है? जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मुझे डाउट रहता है कि मैं आप लोग को अच्छी से आसानी तरीके से समझा पा रही हूँ कि नहीं। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? तो आर्चिगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। इट हैज़ फ्लेक्स शेप। ये कौन से शेप का होता है? फ्लेक्स। इससे पहले जो एंथ्रीडियम था वो कौन सा था? वो क्लब था। ठीक, एंथ्रीडियम क्लब था, और ये क्या है? फ्लेक्स शेप का है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन से? स्टॉल्क, वेंटर और नेक, 3 भागों में। इसकी संरचना आप देखना चाहेंगे, ये रही आर्चिगोनियम की संरचना। देखिए यहाँ पर नेक की साइड नेक पाई जाती है। ये क्या है? नेक है। वेंटर, और क्या मैंने बोला था? एक स्टॉक होती है यहाँ पे। ठीक, जहाँ जिसपे ये आधारित रहता है, मतलब रहता है, निर्भर रहता है। तो नेक के पास जो भी कोशिकाएं पाई जाती है उसको नेक केनाल सेल कहते हैं। ये नेक केनाल सेल रिक्सिया जो पादप होता है उसमें 4 होती हैं। संख्या उनकी क्या होती है? 4 होती है। लेकिन और सारे ब्रायोफाइटा में, जैसे अभी हम लोग मॉसिस पढ़ रहे हैं, उसमें 4 से अधिक होगी। ठीक है, ये पोर्शन होता है वेंटर। और इस वेंटर में भाई वेंटर है पोर्शन, तो वो कुछ सेल से मिलकर बना होगा। भाई कोशिका से न मिलकर बना होगा, क्योंकि जीवित है। और जीवित कब रहेगा कोई भी व्यक्ति? जब उसका निर्माण सेल से होता है। और सेल क्या होती है? एक फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी मानव शरीर की रचना की या पौधे सजीव की रचना की, जिसमें सारा कार्य होता रहता है। ठीक है, संरचना भी बनाएगा और क्या करेगा? सारे काम करेगा, पाचन, श्वसन, अब ये सब जितने भी कार्य होते हैं वो सेल करने का काम करती है। तो वेंटर सेल से मिलकर बना होगा, तो उसको कहते हैं वेंटर कैनाल सेल। ठीक, मैंने कहा, बार बार मैं कहती हूँ स्टेरॉइड जैकेट। कोई भी, ये आर्चिगोनियम है तो ये एक लेयर से घिरा हुआ है। इस लेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टेरिल जैकेट कहते हैं। और ऊपर की साइड जो भी सेल पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं कवर सेल। ठीक, समझ में आया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। लार्जेस्ट आर्चिगोनियम ऑकर्स इन फ्यूनेरिया। सबसे बड़ा आर्चिगोनियम कहाँ पाया जाता है? फ्यूनेरिया में पाया जाता है। एक्सोजीनस इन ओरिजिन। इनका जो जीनस निर्माण उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये एक्सोजीनस होते हैं, बाहर की ओर निकले होते हैं। 4 नेक केनाल सेल इन रिक्सिया। रिक्सिया में 4 नेक केनाल सेल पाए जाते हैं। मोर देन 4 इन अदर ब्रायोफाइटा। मैंने पहले बताया कि ब्रायोफाइटा में जो अदर ब्रायोफाइटा होता है उसमें 4 से अधिक पाए जाते हैं। गैमेट इज द लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का सबसे आखिरी सेल क्या होता है? गैमेट होता है। मैं अभी लाइफ साइकिल बताऊंगी तो समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब समझते हैं ना, जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन इसमें कैसे होता है? तो वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। पानी क्या होता है? बहुत जरूरी होता है इस फर्टिलाइजेशन के लिए। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, वो क्या करता है? मूव नहीं कर पाता है। इट कांट मूव या कैन नॉट बी मूव। ये मूव नहीं कर पाता है। तो भाई मेल कैसे पहुंचेगा? और हमें पता है कि मेल के पास क्या होता है? 2 फ्लैजिला होता है। 2 फ्लैजिला होता है, मतलब इसमें मूव करने की क्षमता होती है। अब ये उड़ के तो नहीं पहुंच जाएगा, नहीं ना, ऐसे नहीं हो पाएगा।
तो पानी रहता है। और हमको पता है कि ब्रायोफाइटा क्या होता है कि लैंड में भी रह सकता है और पानी दोनों में चाहिए इसको सैडी और मॉइस्ट दो प्लेसेस में रहने की इसमें एबिलिटी होती है, जिस कारण से इसको कहते हैं एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम। तो पानी में जब रहता है तो ये पानी क्या होता है, ये रहता नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो जो स्पोर्स होंगे उस पानी के थ्रू, ये पानी क्या होगा, एक मीडियम होगा और इसी के थ्रू जा करके हमारे जो आर्चिगोनियम होते हैं उसमें जाकर मिल जाते हैं और मिलने के बाद से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। समझ में आया कुछ हद तक? फर्टिलाइजेशन इज जूआइडोगैमस, अर्थात गैमेट का निर्माण करता है। मुझे इसके बारे में कुछ अच्छी तरह से जानकारी नहीं है कि जूआइडोगैमस मतलब क्या होता है, सॉरी। तो फिर जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का जो पहला सेल होता है वो जाइगोट होता है। मैं इसको अभी समझाती हूँ, जिसे कि आप देख सकते हैं इसको। जैसे ये कैप्सूल है, ये क्या है, स्पोरोफाइट होता है। रुकिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ पेन का। ये है स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट प्लांट होता है। प्लांट में क्या, स्पोरोफाइट में क्या पाया जाता है, कैप्सूल होता है और कैप्सूल से स्पोर्स का निर्माण होता है। ये स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। म्यूसिस के थ्रू स्पोर, कैप्सूल में क्या होता है, SMC स्पोर मदर सेल्स होती हैं और ये स्पोर्स मदर सेल्स म्यूसिस के थ्रू, म्यूसिस सेल डिवीजन के थ्रू स्पोर्स का निर्माण करती हैं और स्पोर्स जर्मिनेशन के थ्रू जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, स्पोर आ रहा है। तो यही कह रहा है कि स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का पहला सेल क्या होता है, स्पोर्स होता है। इसी स्पोर से ही गैमेटोफाइट का निर्माण हो रहा है। तो फर्स्ट सेल क्या होगी, हमारी गैमेटोफाइट होगी, ठीक। अब इस गैमेटोफाइट से आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम दो सेल्स निकलती हैं। दो क्या होता है, गैमेट्स होती हैं। आर्चिगोनियम क्या है, आर्चिगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। देखिए मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करता है और फीमेल को प्लस की यहाँ पे गोला करके प्लस कर देंगे तो ये फीमेल है और ये क्या, मेल है, ठीक है। एंथ्रीडियम से आर्चिगोनिएट्स निकलते हैं, एंथ्रीडियम से क्या निकलता है, एंथ्रोजॉइड्स निकलता है और आर्चिगोनियम से एग निकलता है। ये दोनों आपस में मिलकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं। इस फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट एम्ब्रियो के थ्रू एम्ब्रियो में परिवर्तित होता है और एम्ब्रियो से क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। तो सबसे फर्स्ट सेल क्या होती है स्पोरोफाइट की, तो जाइगोट होती है। समझिए जाइगोट क्या है, फर्स्ट सेल है स्पोरोफाइट की और स्पोर क्या है, फर्स्ट सेल है गैमेटोफाइट का। स्पोर से ही गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और जाइगोट से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो गैमेटोफाइट क्या होगा, ये होगा हैप्लॉइड होगा। गैमेटोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा और स्पोरोफाइट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि जाइगोट से ना इसका निर्माण हुआ है। इतना याद रखिए। ये भी आप लिख सकते हैं कि स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड एंड गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक। ये है हमारा रिप्रोडक्शन। पूरा अच्छी प्रकार से आप समझ लीजिए। फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन जो भी आप समझें, ये पूरा रिप्रोडक्शन है। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें अच्छे से नहीं दिखाया गया है तो रुकिए दूसरा फिगर मैं दिखाती हूँ। ये एक फिगर है, इसमें कुछ कुछ मेंशन नहीं है, जैसे कि जो इसमें स्पोरोफाइट लिख दीजिएगा, स्पोरोफाइट्स के बाद से स्पोर्स का निर्माण, फिर कैप्सूल से स्पोर्स और स्पोर्स से फिर जर्मिनेशन के थ्रू गैमेटोफाइट, उसके बाद से आप ये सब प्रोसेस एकदम बिल्कुल सेम है। तो ऐसे लिख दीजिएगा, ये आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आएगा। चलिए और देखते हैं। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। सभी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। होमो मतलब सेम और स्पोरस मतलब सेम स्पोर्स, मतलब सेम साइज के इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। सेम साइज के स्पोर्स होते हैं, ठीक है। स्पोर्स का निर्माण करते हैं। ब्रायोफाइट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने पहले ही बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो फेज था वो एक के बाद एक चलता रहता है, तो इसलिए इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। लाइफ साइकिल इज डिप्लोहैप्लोटिक। हैप्लोटिक क्या होता है, डिप्लो मतलब डिप्लॉइड और हैप्लो मतलब हैप्लॉइड। इसमें क्या होता है, इस लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड भी बनता है और हैप्लॉइड भी बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए गैमेटोफाइट क्या था, हैप्लॉइड था और ये क्या है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। और ये पूरे साइकिल को क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। इसमें डिप्लॉइड भी है और हैप्लॉइड भी है, दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डिप्लोहैप्लोटिक, ठीक है। और स्पोर जीनस मियोसिस, ये मेल का, आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
स्क्रीनशॉट के लिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ आप बताइएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा कि मैंने कैसा पढ़ा है और मेरे अंदर क्या क्या अभी कमी रह गई है। थैंक यू।